क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज ऑल्सो। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज गिवन लिख देंगे फटाक से। क्या है जी हमारे पास में, एल पैरेलल टू एम है एंड पी पैरेलल टू क्यू है। फाइंड एंगल ए बी सी एंड डी, आपको ए बी सी और डी निकालना है एंगल्स। ओके जी, हालांकि ये कैपिटल लेटर होना चाहिए था बट स्मॉल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देख बच्चा, गाड़ी स्टार्ट होगा कहाँ से, गाड़ी स्टार्ट होगा यहाँ से। आप लोग को पिछले पार्ट में बताया था कि पैरेललोग्राम कुछ कंडीशन बनता है, अपोजिट साइड आमने सामने का बराबर हो जाता है ना। ये देखो वो सीन यहाँ क्रिएट हुआ है। डेफिनेटली एंगल ए तुम्हारा 65 के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट के कारण से। अच्छा, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इस सिंगल और इस सिंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। ये तुमको 65 दिया हो तो इसको निकाल लेंगे। आओ फटाक से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। एंगल ए, नाउ बोल देंगे डायरेक्ट यहाँ से क्या कि सर जो एंगल ए होगा वो होगा सर 65 के बराबर। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे होगा जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से बराबर हो गया। एंगल ए 65 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट हो गया। आइए ना, एच क्या लिखेंगे, एच एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम एंड बोले यहाँ से क्यू इज ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे सर, क्यू इज ट्रांसवर्सल। क्यू क्या हम लोग का ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ए प्लस का, एंगल ए प्लस का एंगल डी, ये कितना होगा, 180 होगा जी। कैसे, को इंटीरियर एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल्स है ये, इसका सम 180 होता है। एंगल ए तो पता है कितना 65, तो 65 यहाँ पुट कर दो, प्लस का एंगल डी इक्वल टू कितना 180। यहाँ से एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा सर 180 माइनस का 65 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी तुम्हारा कितना हो जाएगा बच्चे, डिफरेंस निकाल लो। 10 में जाएगा 5 तो हो गया 5, हो जाएगा 7 में जाएगा 6 तो हो गया 1, यानी कितना होगा 155। यानी सर हमको आ गया एंगल कौन सा, ये तुम्हारा 155 ही होगा। एक बार जान जाओ एंगल डी और एंगल बी बराबर होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम का सीन बनेगा, बट आप अभी नहीं बताओगे क्योंकि पैरेललोग्राम में पढ़े नहीं हो। आ जाओ, तो हमारे पास एंगल डी आ गया और एंगल ए आ गया। अब किसका बारी है जी, अब किसका बारी है, अब बारी है सी निकालने का। अब देखो सी कैसे निकालोगे, है ना, सी को कैसे निकालोगे, ये मेन मोर्चा है ना। सी कैसे निकलेगा, तो सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल मान लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। आइए एंड क्या बोलेंगे अब, सर हमारे पास में P पैरेलल टू Q है, P पैरेलल टू Q है, क्वेश्चन में बोला गया P पैरेलल टू Q है, और इस बार में M इज ट्रांसवर्सल एंड M इज ट्रांसवर्सल। M क्या हम लोग का ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग बताओ, एंगल डी प्लस का एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल डी प्लस का एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सेम टू सेम कहानी, को इंटीरियर से, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, है ना। बताओ यहाँ से सी डी पता था ना कितना 115, तो यहाँ पुट कर दो 115 डिग्री प्लस कितना एंगल सी इक्वल टू कितना 180 हो गया बच्चे, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बस सी को निकाल लेते हैं, है ना। एंगल सी कितना होगा 180 माइनस का 115, यहाँ से एंगल सी हमारे पास में कितना आएगा बताओ जल्दी से, हो जाएगा सर 65 होगा ना जी, 65, यस 65 डिग्री आएगा। यानी सर एंगल सी हमको 65 आया, देखा ये एंगल और एंगल बराबर हो गया। सिमिलरली बी भी आपका कितना आएगा, डी के बराबर आएगा। चलो जल्दी से निकालो इसको, खत्म करो खत्म करो खत्म करो इसको। देखो हमारे पास में सी आ चुका है 65, बी निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको पैरेलल लिखाना पड़ेगा। अगेन लिखते हैं सेम स्टेप अगेन। बच्चे लोग क्या लिखोगे, एल पैरेलल टू एम, एल और एम पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल कौन सा इसमें, पी इज ट्रांसवर्सल एंड पी इज ट्रांसवर्सल। देखो पैरेलल और ट्रांसवर्सल पे सारा कहानी सेट है, पी इज ट्रांसवर्सल, तो भूल मत जाना कि ट्रांसवर्सल कौन सा है और पैरेलल कौन सा है, अदरवाइज सारा कुछ गलती हो सकता है। कितना होगा, एंगल सी प्लस का एंगल बी इक्वल टू 180। सेम कहानी को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल्स के कारण से, तो यहाँ से एंगल सी पता है 65 प्लस का एंगल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से सर एंगल बी कितने हो जाएंगे, हो जाएगा 180 माइनस का 65 इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा 115। 115 आ गया तुम्हारा आंसर। यानी एंगल ए बी सी सब कुछ आ चुका बच्चे, नोट करोगे बढ़ेंगे मार्केट, विथ फास्ट हरी अप। करण इज सेइंग सर प्लीज सी माय आंसर, ठीक है आप सबका आंसर देखेंगे हम। ओके यथार्थ ठीक है, पीडीएफ स्टोर्ड है आपका, वो मिल जाएगा। चलो जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 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 आ जाओ बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 13, यस गुड क्वेश्चन इट इज। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो भाई सारा कहानी पैरेलल के कारण से है,
पैरेलल का कहानी आपको जितना अच्छे से तुमको पता रहेगा उतना ही अच्छे से तुम कर पाओगे, नहीं कहानी पता है नहीं हो पाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले इसीलिए रिवीजन कराए हैं ताकि आप इस पर पकड़ बना के रखो फुल टाइट। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, सबसे पहला बात गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है सर, ए बी साहब पैरेलल हैं सी डी के। इफ एंगल बी ए सी, अच्छा यहाँ पर कुछ दिया हुआ डाटा, एंगल एंगल बी ए सी जो है हमारे पास में ये है सर 3x प्लस का 8 डिग्री, एंड एंगल ए सी डी कितना है हमारे पास में, ये है सर 2x प्लस का 12 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हैंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAC एंड एंगल ACD, यानी BAC और ACD निकालना है आपको। मतलब बच्चे यहां पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे पहले, उसके बाद इस दोनों एंगल का वैल्यू निकालना है कितना होगा। बिल्कुल अलजेब्रा है ये, है ना। आइए चमकाते हैं इसको, देखिए एवरीबॉडी लिखेंगे नाउ। एज क्या क्या पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, एज AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन होगा, AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज ट्रांसवर्सल, यही तो मेन है। पैरेलल कौन है और ट्रांसवर्सल कौन है, अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई करके लिख रहे हैं तो कभी भी गलती नहीं होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अगर आप उल्टा कुछ किए गलती हो जाएगा। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, आपने ये पैरेलल दिखाया है और इसको ट्रांसवर्सल दिखाया है, AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस का एंगल C, एंगल A प्लस का एंगल C इक्वल टू 180, कैसे जी। अच्छा एंगल A प्लस का एंगल C का मतलब क्या है बबुआ, वही है जो तुम ऊपर में लंबा चौड़ा लिखा है, चूंकि लंबा चौड़ा दिया हुआ है वही लिख देते हैं हम सेम टू सेम। कौन सा लिखा हुआ है, एंगल BAC, एंगल BAC प्लस का एंगल ACD, एंगल ACD ये कितना होगा 180 होगा। कैसे होगा जी, को इंटीरियर एंगल से होगा, ये बता के लाए हैं आप लोगों को, ये को इंटीरियर एंगल्स है ये, है ना, शॉर्ट फॉर्म में है। तो एंगल BAC कितना हमारे पास में 3x प्लस का 18 नहीं है 8 है, सॉरी इट इज जस्ट 8 डिग्री, प्लस हम लोग के पास में कितना है 2x प्लस का 12 डिग्री है, ये इक्वल टू हाउ मच 180 होगा, ठीक है जी। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3x प्लस का 2x एक साथ कर लो और 8 प्लस का 12 एक साथ कर लो, तो कितना हो गया बच्चे 180 हो गया। चूंकि ये एंगल्स के बारे में बात करें तो सब एंगल होगा। 3 प्लस का 2 कितना होता है 5, तो हो गया तुम्हारा 5x, ये तुम्हारा कांस्टेंट है तो 8 प्लस का 2 कितना होगा तुम्हारा होगा 20 इक्वल टू हो गया 180। यहाँ से 5x का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको तो ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग किया जाता है अलजेब्रा के अंदर, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर क्या किया गया। 5x को अलग और इस 20 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 माइनस का हो जाएगा 20, तो हम लोग का रिजल्ट यहाँ से कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5x बराबर 160 आ गया आपका 5x का वैल्यू। लेकिन हमको तो x चाहिए तो यहाँ से 5 हटाना पड़ेगा, तो हटाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड, तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाई हाउ मच हो जाएगा 5, तो काटेंगे इसको, किसे कटेगा 5 3 जा 15 हो गया, कैरी 1 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 32, यानी हमारा जो x का वैल्यू आया कितना आया, तो x का जो आया वैल्यू कितना आ गया जी, ये आ गया सर 32 डिग्री। बताओ आया आप लोग का वैल्यू, x का वैल्यू बच्चे लोग। अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, निकालना है एंगल BAC ये रहा सर, दज निकाल सकते हैं डायरेक्ट बच्चे क्या कि दज एंगल BAC जो होंगे BAC वो किसके बराबर हैं, ये है सर 3x, इट इज सर 3x प्लस का 8, तो वैल्यू पुट कर दो, x का कितना वैल्यू पुट करोगे बताओ जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू 32 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 32 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और 3 3 जा 9 96 प्लस का 8 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 104 डिग्री, ये तुम्हारा कंप्लीट कितना हो गया 104 डिग्री हो गया, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री होगा तो डेफिनेटली इसका वैल्यू उतना ही आएगा जो उसको ऐड करने पर 180 होगा। एंड एंगल कौन सा, एंगल ACD, यस ACD, एंगल ACD जो होगा किसके बराबर होगा, ये होगा सर किसके 2x प्लस का 12 डिग्री में है, सब डिग्री में है, वैल्यू पुट करो 2 इंटू कितना 32 प्लस कितना 12, वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 64 प्लस का 12 मतलब कितना होगा 4 प्लस 2 6 और कितना होगा 6 प्लस 1 7 76 डिग्री आ गया आंसर 184 प्लस का 76। चलो जी आंसर मैच कराओगे।